क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी, देखें कि आज का हमारे पास जो टॉपिक है उसमें मेनली हमने कवर करने हमारे जो ग्रामर का पोर्शन है उसको और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और वर्ड्सों के डिवीजन हमने करते हुए कुछ ग्रुप्स बना लिए। अब उन ग्रुप्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने किस अंदाजे से किए हैं कि हम हमारे पास किस किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं, हमने किस तरीके से उनको यूज़ करना है, मतलब कि वर्ड्स की नेचर के मुताबिक और अपने यूज़ के मुताबिक हमने कुछ जो है डिवीजन कर ली हुई है, कुछ ग्रुप्स बना हमारे पास बन गए हैं। ग्रुप्स के अंदर जो है सबसे ऊपर फर्स्ट पे हमारे पास आता है नाउन। जो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास नाउन आता है, कहता है अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन और अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। इसको हम कहते हैं नाउन। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि देखिए, नाउन जब भी हमारे ज़हन में कोई नाम आ जाए तो नाम से मुराद क्या है कि वो हमारे पास नाउन नाउन है। जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ें, लिखें, सुने या बोलें, जब हमारे ज़हन में कोई नाम आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक नाउन है। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो बताया है, शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, ओके, एन आइडिया, ओके। लेकिन इसके बाद देखें अ नेम ऑफ इमोशंस, अ नेम ऑफ फीलिंग, तो ये भी जब हमारे पास आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने पर्सन के लिए बताया टीचर, ये कोई मतलब कि इंसान है टीचर, जो इसका शोबा हो जाएगा टीचिंग करना। जॉन एक नाम है, साइंटिस्टिक, ठीक है, साइंटिस्ट। और प्लेस के अंदर देखें सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस वगैरह वगैरह, ये तमाम जो है इन्होंने बताया। और इसके अलावा अगर हम ज़रा इसको मैं क्लोज कर लेते हैं तो इसमें इन्होंने बताया है कि थिंग में बुक, कार, एप्पल। आइडियाज़ में उन्होंने कहा है हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, लव है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर दैट आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने कहा इमोशंस और फीलिंग नेम्स, तो उसके अंदर हम इमोशंस के लिए क्या कह सकते हैं कि इमोशंस के लिए हमारे पास लव है, हेट है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम नोट करें, फीलिंग्स के अंदर हमारे पास हंग्रीनेस है, हंग्री, थर्स्टी, तो ये थर्स्ट का जो लगना है, ये प्यास, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास होता है नाउन। अब देखें इन्होंने नीचे बताया है कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अब देखें द टीचर जो है इन्होंने इसको बोल्ड किया है और इसे वही विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, लाइब्रेरी किसी जगह का नाम है। हैप्पीनेस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब देखें ये हैप्पीनेस जो है ये आ गया, अब ये हम फील कर खुशियाँ जो है ना, मतलब कि इसको हम ज़ाहरी तौर पे देख नहीं सकते, इधर कॉन्सेप्ट है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का। और मतलब कि जो चीज़ हम देख सकते हैं या सिर्फ हम छू सकते हैं या देख सकते हैं या नहीं देख सकते वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास है नाउन। इसकी बेटा टेंशन की बात नहीं है, हम बुक्स में तो इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला डिटेल आपको लेक्चर मिल जाएगा जिसमें इनकी टाइप्स वगैरह भी हो जाएंगी। अभी हम कॉमनली इसको समझ लेते हैं कि आगे नाउन समझ आ गया। जो प्रोनाउन है इसको कहते हैं इसमें ज़मीर। तो इसमें ज़मीर क्या चीज़ है, जब हम अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास इसमें ज़मीर है। जैसा कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे पता चलेगा कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, यानी कि एक जो प्रोनाउन है वो वर्ड होगा, वो लफ्ज़ होगा दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर, मतलब हम कहते हैं कि अ वर्ड दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखें प्रोनाउंस के लिए बस ये जो 7 वर्ड्स हैं इसी को हमने जो है यूज़ करना होता है कि आई, यू, ही, शी, इट, वो, दे, ये 7 वर्ड्स, इसमें सारे हमारे पास जो है प्रोनाउंस वगैरह कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस की एग्जांपल आ गई। और नेक्स्ट देखेंगे इन्होंने कुछ जो है ना फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ आपको, जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउंस है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है, पोजेसिव का मतलब है मलकियत, या कोई चीज़ हमारे कब्जे में हो, जैसे कि माइन मेरी, जैसे माई भी है, और योर्स तुम्हारी, हीज उस लड़के के या लड़के की, हर्स उस लड़की की, ये हम जो है मेल के लिए हिज यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं हर्स। और इट्स यानी किसी बेजान की या किसी जानवर के लिए यूज़ करते हैं। आवर्स जब हम अपने ज़्यादा चीज़ लोग जो हैं हमारा या हमारी, जैसे मैं कहता हूँ इट इज़ आवर पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है, तो आवर जो है ये क्या कहलाएगा हमारे पास पोजेसिव। और इसी तरीके से देयर्स यानी कि उनका, उनके वगैरह, तो ये हमारे पास जो है ये प्रोनाउंस में चीज़ें आ जाती हैं या दूसरी उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। खैर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है देखें, इसके लिए तो एक आसान सा जो कुलिया है, देखें सेल्फ, सेल्फ सेल्फ यानी माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, जो एक जो चीज़ है वो उस रिफ्लेक्ट्स करे उसकी तरफ ही जाए। जैसे आई सा माई सेल्फ इन द
मिरर। तो मैंने किसको देखा? आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा इन द मिरर, शीशे में, ये चीज़। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो सिंपली तौर पे ये भी वही चीज़ है, इशारा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस ये करीब की चीज़ के लिए, डैट वो दूर की एक चीज़ के लिए, दीज ज़्यादा जब चीज़ें करीब हों उनके लिए दीज यूज़ करते हैं, और दोज जब चीज़ें वगैरह दूर हों और ज़्यादा हों तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर इसके नीचे जो है एक और है रिलेटिव प्रोनाउन, जो चीज़ दो चीज़ें हैं, जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनको आपस में जोड़ें, हु, होम, हुज, विच, डैट, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं, जैसे कि हु है तो कौन, ठीक है, कि रिमेंबर डैट, याद करो, हु यू आर, जो तुम हो, ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें हैं, रिमेंबर डैट कि तुम याद करो, हु यू आर, जो तुम हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, ठीक है, आई सा अ बुक विच यू हैव टू यस्टरडे, ठीक है, कि मैंने एक किताब को देखा जो तुम्हारे पास भी थी कल को, तो ये विच का यूज़ हो गया। और डैड भी हम इसलिए इसी तरीके से इसी सेंस में यूज़ करते हैं। नीचे देख लेते हैं इस एग्जाम्पल्स में, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। और इसी तरीके से है कि दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, और दे विल फिनिश, तो ये तमाम जो है ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह हो गई। और नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ब। वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब बेटा एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। जब भी कोई एक ऐसा वर्ड जो है जो हमारे सामने कोई एक्शन प्ले कर रहा हो, हम उसको कहते हैं ये वर्ब है। जैसे कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो स्टेट ऑफ बीइंग से मुराद क्या है, जो कि स्टेट को बताए, हालत को एक्सप्लेन कर रहा हो, जिसमें देखें एक्शन वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ड्स हैं। ये जो वर्ब्स हैं इनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एक्शन वर्ड से मुराद तो ये है कि वर्ब जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म्स भी हों, हम इस तरीके से उनको लेके चलते हैं। जैसे रन है, रन रन, जंप, राइट रोड रिटर्न, और सिंग है, ये एक्सेट्रा। फिर इसके बाद जो है लिंकिंग वर्ब्स, मतलब कि जो हम कॉमनली अपने जो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, एम, इज़, आर, वाज, और इसी तरीके से वर्ब भी है, बी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हम नॉर्मल तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब भी, अब अच्छा ऊपर वाले भी हम कह सकते हैं जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, ठीक है। और लेकिन वो हम जैसे दिस इज़ अ बुक तो इज़ हो गया, और इसी वही आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं तो आर हो गया, ठीक है। ही वाज इन द स्कूल, वो ये नॉर्मली तौर पे ऐसे हो गया। तो इसका कोई भी हमारे पास मसला वगैरह नहीं है, तो सिंपल है। और फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स में क्या बताया, हैव, हैज़, हैड वगैरह, ये तो ये इसका, ठीक है। तो सेंटेंसेस हैं कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, कि वो हर सुबह को जो भागता है, ठीक है। ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो ये ही इज़ अ टैलेंटेड लिखा हुआ है। तो दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली जो वर्ब्स हैं, वर्ब हम ऐसी उसको कहते हैं जो एक्शन वर्ड्स हो, एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो उन्होंने 3 कैटेगरी लिखी हुई है, लिंकिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए याद रखें कि ये हमारी नाउन या प्रोनाउन को, दो चीज़ें, एक है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। कि नाउन या प्रोनाउन को जो चीज़ एक्सप्लेन करे, जो उसको बताए, उसको जो है उसके मीनिंग में इजाफा करे या उसको एक्सप्लेन करे, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है। उसकी एक अच्छाई या बुराई बताए, डिमेरिट्स बता दे, जैसे कि देखें, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन वगैरह वगैरह, जैसे ये। तो ये देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, क्वांटिटेटिव हैं, डेमोंस्ट्रेटिव्स हैं, और पॉजेसिव हैं। तो ये सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से मुराद वो हैं जो नॉर्मली हम अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं अच्छाई या बुराई बताने के लिए, जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी जो है खुशी को ज़ाहिर करता है। ब्लू, हाँ जी, ये भी इसका ताल्लुक भी इसी के साथ है, टॉल, लंबा, डिफ़िकल्ट, मुश्किल वगैरह। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है, या क्वांटिटेटिव जो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, जिसमें हम किसी की तादाद वगैरह को बताते हैं ना, सम, मैनी, फ्यू, सिवरल, सो इस तरह करके। और इसी के डिमॉन्स्ट्रेटिव जो, जैसे हमने अभी ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, वैसे ये भी हैं कि दिस, डैट, दोज और दीज, ये मैंने बताया भी किस लिए यूज़ करते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, इस तरह के जो होते हैं इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये मैं भी आपको सरसरी तौर पे बस अपना ये है कि आपको एक माइंड क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपनी जो है बड़े तरतीब के साथ इनको देखेंगे और इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब नीचे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि शी वोर अ ब्लू ड्रेस, ठीक है, और दे हैव मैनी फ्रेंड्स,
और दिस केक इज़ डिलिशियस, ये इस तरह करके नॉर्मली तौर पे है। और इसके नीचे जो है एडवर्ब है, एडवर्ब का ताल्लुक बेटा जैसे मैं अपनी क्लास में बता चुका हूँ कि वर्ब के साथ होगा, एडजेक्टिव के साथ होगा, या किसी और वर्ब के साथ जो होगा ना, इस चीज़ का ताल्लुक होगा एडवर्ब का। मतलब कि वर्ब को जो एक्सप्लेन करे, मॉडिफाइज करे और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, और जो फिर एडजेक्टिव को कर दे या वर्ब एडवर्ब को कर दे, कोई एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को कर दे, उसके साथ यूज़ होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि हाउ, कैसे, तो क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, ये बहुत एक ज़रूरी एक पते की बात थी। फिर वैन, कब, यानी कि नाउ, देन, सून, यस्टरडे। वियर, कहाँ के लिए, तो हेयर, देयर, एवरी वेयर। और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब ये कितनी ज़्यादा, ये कैसे, तो वो हम कह देंगे वेरी, बहुत ज़्यादा, क्वाइट, बिल्कुल, और ऑलमोस्ट है, टू है, ये तमाम चीज़ें। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब जो ये शी सिंग्स ब्यूटीफुली है, इससे मुराद क्या, वो खूबसूरत गाती है, तो ये हाउ, कैसे के लिए आ जाएगा। देखें एल वाई वाले मोस्टली हमारे पास जो होते हैं एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ साथ ही कि एल वाई वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, फिर डिग्रीज हैं, फिर फ्रिक्वेंटली वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हम आगे डिटेल में देखते हैं। फिर आगे है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो लिंक होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रपोजिशंस हैं। तो अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके दरमियान, अ नाउन, एक नाउन, और प्रोनाउन का, एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, मतलब कि जो दूसरा जो वर्ड है या दूसरे जो नाउन प्रोनाउन वगैरह है उनके साथ जो ताल्लुक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब ये सेंटेंस फर्स्ट मैंने पढ़ा है कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो ये देखें ना, टेबल भी क्या है, एक नाउन है, और कैट भी क्या है, एक नाउन है। उसके नीचे बताया जा रहा है शी वॉक थ्रू द पार्क, शी वॉक, कि वो बाग से गुजरा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है, ये अगर मैं कहता हूँ ही सैड अमंग हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था, तो ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशंस हैं जो हमें बताती हैं। इसकी भी टाइप्स वगैरह हैं, इसको भी बड़े डिटेल में हम देखेंगे भी आगे लेक्चर्स में। और कंजक्शंस क्या हैं, कंजक्शंस को कहते हैं भाई हम कनेक्टेड वर्ड्स, कनेक्ट या लिंकिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कि जो दो सेंटेंसेस के दरमियान में वर्ड्स हम लगा के दो सेंटेंसेस को हम जोड़ लेते हैं, उसको कहते हैं कि हमारे पास कंजक्शंस हैं। ये पैराग्राफ्स वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ये याद रख होना चाहिए कि वैसे तो हम इसमें फॉर भी करते हैं, लेकिन खैर एंड, बट, और, नॉर, फॉर आगे लिखा हुआ है, सो, येट, इसको हम फैन बॉयज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। फैन बॉयज़ के लिए का जो ना एक फार्मूला होता है, फैन बॉयज़, ये हम इसलिए याद रखते हैं फैन बॉयज़ को। फैन, फॉर, एंड, ए से एंड से नॉर, बी से बट, नॉट बिकॉज। देखें बट रहेगा हमेशा ये, क्योंकि बिकॉज जो हम हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आता है। और ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बट का ताल्लुक किसके साथ है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ है, और जो बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग। और ओ से, और येट से, ये वाई से येट, और एस से सो। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्या कराती है, कोऑर्डिनेटिंग। और जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उसमें बिकॉज, ऑल दो सीन्स, अनलेस वगैरह वगैरह जो होती हैं, इनको हम बाकी समझ लें कि फैन बॉयज़ के अलावा जितनी बचेंगी वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आ जाएंगी। खैर फिर है सेंटेंसेस वगैरह, इनको हम देख सकते हैं। फिर इंटरजेक्शंस जो है मेनली तौर पे हमारे पास जो है यूज़ किया जाता है हमारे जेस्चर्स वगैरह के लिए, हमारी खुशी वगैरह को बताने के लिए ना। ये हमारे पास जो होते हैं एक एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज, जैसे वाओ हो गया, वो हो गया, मतलब कि अननेसेसरी जो वाज़ेह हैं जिसे हम अपनी जो है हालत बताने के लिए की कोशिश करते हैं, जैसे पेन के लेकर आना है या खुशी के अंदर कुछ बोलना है वगैरह वगैरह। तो तमाम, जैसे कि वाओ, तो दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, या इसी तरीके से आउच, दैट हर्ट्स मी, कि वो मुझे जो है नुकसान पहुंचाती है, पेन करती है मेरे लिए। तो हम इस तरह करके उसको कहेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉस, यानी दुख के लिए यूज़ किया था, वही हैव वॉन द मैच, कि हम जो है हमारा मैच जो है वो हार चुके हैं। तो बेटा ये हमारे पास था आज का लेक्चर। इसमें हमने बस मोटा मोटा कहना है कि हमने डिटेल में ना ही हमने इनमें से किसी की अभी हमने टाइप्स नहीं पढ़ी, ये मोटा मोटा हमने हमारी जो बुक के अंदर बताया गया वो हमने देख लिया। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमसे इंशाल्लाह नाउन, प्रोनाउन वगैरह लहज़ा डिस्कस करेंगे, और उनके हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं और किस तरीके से हमने इसको बताना। और पेपर में किस तरीके से आएंगी कि आपको एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जैसे कि ये लिखा जाए कि आई लिव इन लाहौर। अब लाहौर को अंडरलाइन कर लिया जाए, मतलब कि ये देखें ना कि अगर मैं कहूँ कि आई लिव
इन लाहौर। अब जब हम लाहौर को अंडरलाइन कर लेंगे तो देखेंगे हम हमारे से पूछता है कि लाहौर क्या चीज़ है। लाहौर क्या है, हमारे पास एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो हमें पता है कि लाहौर हमारे पास एक नाउन है। फिर इसकी टाइप्स में जाएंगे तो पता चलेगा कि नाउन लाहौर जो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और इसका कॉमन नाउन क्या होगा, वो सिटी होगा। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को देखना है इंशाल्लाह। और इसको आप जो है पढ़ भी सकते हैं अपनी बुक